मूवी के शुरू में हमें एक जंगल में कुछ शिकारियों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक शिकारी जिसका नाम डेल है वो रेबिट का शिकार करते हुए अपने साथियों से अलग हो जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद डेल उस रेबिट पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक गंजा आदमी जो दिखने में बहुत ही खतरनाक था वो आ जाता है और डेल का गला दबाकर उसे चट्टान के नीचे फेंक देता है, जिससे डेल की वहीं पर मौत हो जाती है। असल में ये गंजा आदमी एक पुलिस वाला है और 2 साल पहले इस गंजे आदमी के घर पर किसी ने हमला कर दिया था और अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें इसकी वाइफ और इसका बेटा मारा गया था और ये गंजा आदमी भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। रिकवर हो जाने के बाद ये गंजा आदमी उन हत्यारों को मारने के मिशन पर है। इस गंजे आदमी के सर पर अपने वाइफ और बेटे के कातिलों को मौत के घाट उतारने का जुनून सवार था। इस गंजे आदमी की आंखों में खून था और सीने में एक ऐसा तूफान था और ये उन हत्यारों को मौत बनकर के ढूंढ रहा था। डेल को मौत के घाट उतार देने के बाद वो जल्दी ही 2 और हत्यारों को भी ढूंढ निकालता है और उसके ही कुछ क्रिमिनल साथियों के साथ उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। इन हत्यारों को मौत के घाट उतार देने के बाद ये गंजा आदमी एक शहर में पहुंच जाता है जिसका नाम होप है। ये एक छोटा सा शहर है और यहाँ पर एक खतरनाक बाइकर गैंग का राज चलता है। यहाँ के पुलिस वाले भी इस गैंग से खौफ खाते हैं और डरते हैं। शहर के अंदर एंटर करते ही ये गंजा आदमी एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है और यहाँ के ओनर से ठहरने के लिए जगह के बारे में पूछता है। इस गैस स्टेशन के ओनर का नाम करबी है और ये एक फ्रेंडली इंसान है। वो इस गंजे आदमी को पास ही एक होटल में भेजता है। इस शहर में ये एक ही होटल है और इसकी ओनर का नाम डार्सी है। अंदर आने के बाद ये गंजा आदमी देखता है कि होटल के सारे रूम खाली पड़े हैं, क्योंकि इस शहर में उस गैंग का आतंक फैला हुआ है, इसलिए शहर में कोई रहना पसंद नहीं करता। डार्सी इस गंजे आदमी के होटल में चेक इन करने पर थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि शहर के बाहर के लोग इस होटल में आकर के नहीं ठहरते हैं। लेकिन ये गंजा आदमी भी डार्सी से ज्यादा बात नहीं करता और उसे सिर्फ इतना कहता है कि वो अपने बिजनेस के लफड़े को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया है। यह कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक बिल्डिंग में FBI एजेंट फ्रैंक को देखते हैं, जो डेल नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक टीम बना रहा है, क्योंकि डेल एक किलर होने के साथ एक रेपिस्ट भी है। तभी वहाँ पर एक जूनियर FBI एजेंट आता है और वो इन्हें बताता है कि जंगल में डेल की डेड बॉडी मिली है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं ये गंजा आदमी रैन अपने घर के गार्डन में अपनी फैमिली के साथ अपने बेटे का बर्थडे मना रहा है। तभी वहाँ पर 4 मास्क पहने हुए गनमैन आते हैं और इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इन गनमैन के लीडर का नाम था ड्रेक, जो हाल ही में जेल से छूटा था और ड्रेक उन सभी पुलिस वालों से बदला ले रहा था जिन्होंने इसे अरेस्ट किया था और ये गंजा आदमी रैन भी उन्हीं पुलिस वालों में से एक था। उस गोलीबारी में रैन के भी 2 गोलियां लगी थी, लेकिन वो बच गया था। अब वो उस ड्रेक को मौत के घाट उतारने के लिए इस शहर में आया है, जो आज इस शहर की खतरनाक बाइकर गैंग का लीडर है। फिर अगली सुबह ये गंजा आदमी अपने होटल से निकलकर उस बाइकर गैंग के क्लब हाउस के सामने आता है। उस क्लब हाउस के बाहर बहुत सारी बाइक खड़ी थी। इस बाइकर गैंग का एक आदमी बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। तभी एक डॉग इस पर भौंकता है। ये देखकर वो अपनी गन निकालता है, उस डॉग को शूट करने वाला होता है। तभी ये गंजा आदमी आ जाता है और उसकी गन छीन लेता है और उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर देता है। बाहर का शोर सुनकर वो पूरी गैंग क्लब से बाहर आ जाती है और उनके साथ होता है उनका लीडर ड्रेक। ड्रेक को इस गंजे आदमी का चेहरा याद नहीं होता है, क्योंकि उसने अब तक कई लोगों को मारा है। थोड़ी देर उस गंजे आदमी को देखने के बाद ड्रेक अपने नए हथियारों को देखने के लिए चला जाता है। फिर वो अपने छोटे भाई रेक्स से कहता है कि इस आदमी पर नजर रखना, क्योंकि ये गंजा आदमी इस शहर में नया है। फिर एक दिन रेक्स ड्रेक को कहता है कि बॉक्सिंग क्लब का ओनर इस महीने की सोर्स एंड मनी हमें देने से मना कर रहा है। यह सुनकर ड्रेक उसके बॉक्सिंग क्लब में जाता है और उसे बॉक्सिंग राउंड के लिए चैलेंज करता है और कहता है अगर तू जीत गया तो आज के बाद हम तुझसे कभी वसूली नहीं करेंगे। वो इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर ड्रेक बूढ़ा और उससे पतला होने के बाद भी उसे ढेर कर देता है। असल में ड्रेक अपनी गैंग को अपनी ताकत बताना चाहता था कि बूढ़ा होने के बाद भी आज भी वो बहुत ही खतरनाक है। ड्रेक के पास पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्स हैं। ये सिर्फ सोर्सन और गन से ही पैसा नहीं कमाते, बल्कि ड्रग्स का भी बिजनेस करते हैं और पूरे स्टेट में उसकी स्मगलिंग करते हैं और इन सभी काले धंधों को उसका छोटा भाई रेक्स ही संभालता है। इसके अलावा रेक्स उस गंजे आदमी पर भी नजर रखता है और उसे पता चलता है कि वो डार्सी के होटल में रुका हुआ है। फिर रेक्स डार्सी के होटल में आ जाता है और उस पर गन पॉइंट करके उस गंजे आदमी का रूम नंबर पूछता है और रैन उसी होटल में होता है। जब वो रेक्स को देखता है कि वो डार्सी को गन पॉइंट करके धमका रहा है, तब वो रेक्स को पकड़कर उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर देता है और इतना बुरा मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर उसको घसीट करके ले जाता है। जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को कार के बोनट पर बंधा हुआ देखता है और उस गंजे आदमी को धमकी देता है कि मेरा भाई ड्रेक और हमारी गैंग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस गंजे आदमी पर तो खून सवार था, उसकी धमकियों का इस पर कोई असर नहीं होता। वो एक कपड़ा रेक्स के मुंह में ठूस कर उस कार को लेब में क्रैश करवा देता है, जिससे उस लेब में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और रेक्स मारा जाता है और ड्रग्स बनाने की वो लेब भी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जब ड्रेक को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी गैंग के साथ उस लेब पर जाता है। वहाँ जाकर के वो अपनी लेब और अपने भाई की जली हुई बॉडी को देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है। ड्रेक उस पुलिस वाले से कहता है कि अगर
जल्दी मेरे भाई का कातिल नहीं पकड़ा गया तो मैं इस पूरे शहर को शमशान बना दूंगा। और फिर उसी के सामने हवा में गोलियां चलाने लग जाता है। इस पुलिस वाले के साथ उसका बेटा भी था, लेकिन वो अपने बाप की तरह बेईमान नहीं था। वो जब इस गैंग को इस तरह हवा में गोलियां चलाता हुआ देखता है तो अपने बाप से कहता है कि हमें इस गैंग का कुछ करना चाहिए। पुलिस वाला अपने बेटे से कहता है ये एक बहुत ही खतरनाक गैंग है, अगर हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो हमें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उधर वो गंजा आदमी भी कुछ दिनों तक अपनी होटल से बाहर नहीं निकलता है। फिर कुछ दिनों बाद वो ड्रैग के एक गैंग मेंबर का पीछा करता है जो एक ट्रक में नए ड्रग्स भर कर के ला रहा था। ये उस ट्रक को रास्ते में रोक लेता है और ड्रैग के उस गैंग मेंबर की अच्छी तरह से धुलाई कर देता है। मार मार कर उसे अधमरा करने के बाद ये उस ट्रक को आग लगा देता है, जिससे उस ट्रक में एक जबरदस्त धमाका होता है और सारा ड्रग्स तबाह हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद गैंग का एक मेंबर आकर के ड्रैग को बताता है कि उनके ड्रग्स के ट्रक को किसी ने तबाह कर दिया है और हमारे गैंग मेंबर को भी मार मार कर अधमरा कर दिया है। ये सुनकर के ड्रैग आग बबूला हो जाता है और कहता है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कौन है जो हमें बार बार नुकसान पहुंचा रहा है। ड्रैग को उस गंजे आदमी पर शक तो होता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा था। फिर ड्रैग उस गैस स्टेशन के ओनर कर्बी को बुलवाता है और उसे उस गंजे आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए कहता है। ड्रैग के खौफ की वजह से कर्बी उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन कर्बी उस गंजे आदमी की कार में उसकी आईडी ढूंढने की कोशिश करता है और ये करते हुए वो आदमी उसे देख लेता है। अब ये कर्बी से उसके बारे में कुछ पूछता, इससे पहले ही कर्बी उसे सब कुछ बता देता है कि ड्रैग ने मुझे तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा है और अगर मैं उसे इनकार कर देता तो वो मुझे जान से मार देता, इसलिए मैंने डर के मारे ये काम करने के लिए हाँ कर दिया था। तब ये कर्बी से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, उस गैंग के आदमियों से मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी उस गैंग का एक मेंबर क्रेब वहाँ जाता है और वो कर्बी को डराने की कोशिश करता है। तभी ये गंजा आदमी उसकी भी धुलाई कर देता है और मार मार कर उसे वहाँ से भगा देता है। उधर ड्रैग उस पुलिस वाले से इस गंजे आदमी की इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है, जिसमें ये ड्रैग को बताता है कि ये टेक्सास का एक पुलिस वाला था और किसी ने इसकी फैमिली पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद इसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। इस इंफॉर्मेशन देने के लिए ड्रैग उस पुलिस वाले को पैसों का एक पैकेट देता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को ड्रैग के आदमी कर्बी को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और ड्रैग के पास ले जाते हैं। ड्रैग उसे कहता है कि हमने तुझे जो काम दिया था तू वो नहीं कर पाया, इसलिए तू हमारे किसी काम का नहीं है, और फिर उसे मौत के घाट उतार कर बीच सड़क में खंबे पर लटका देता है। फिर अगले दिन पुलिस वाले और शहर के लोग कर्बी की बॉडी को लटका हुआ देखते हैं। डार्सी और वो गंजा आदमी भी कर्बी की बॉडी को देखते हैं। तब वो गंजा आदमी समझ जाता है कि ये ड्रैग की ही गैंग का काम है। अब वो गुस्से में ड्रैग के क्लब हाउस में घुस जाता है और ड्रैग की गैंग पर टूट पड़ता है और इतना बुरी तरीके से मारता है कि उनकी हड्डी फसलियां एक कर देता है। अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद वो क्रेब को उठा करके ले जाता है और ड्रैग के ऑफिस के सामने ही उसे जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार देता है। ड्रैग अपने ऑफिस से बाहर निकलकर क्रेब को जिंदा जलता हुआ देख लेता है और क्रेब उसके सामने दम तोड़ देता है। ये देख करके ड्रैग अपने आदमियों से कहता है कि अपने हथियार तैयार करो, आज वो गंजा आदमी मेरे हाथ से नहीं बच सकेगा और उसकी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कि पूरा शहर देखकर कांप उठेगा। उस गंजे आदमी को भी इस चीज का पता होता है कि ड्रैग उस पर हमला जरूर करेगा, इसलिए वो भी अपने हथियारों को तैयार कर लेता है ड्रैग और उसकी गैंग को मौत के घाट उतार देने के लिए। तभी उसके पास उस पुलिस वाले का बेटा आता है और आकर के कहता है कि मैं अपने बाप की तरह करप्ट नहीं हूँ, इसलिए इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ और मैंने ड्रैग के बारे में FBI को भी इन्फॉर्म कर दिया है। ड्रैग उनकी वांटेड लिस्ट में है, इसलिए उनकी एक टीम कल यहाँ पर आने वाली है। लेकिन ये गंजा आदमी तो ड्रैग के खून का प्यासा था, क्योंकि उसने इसकी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था और मैं उसको जिंदा घूमते हुए देखता हूँ तो मेरी फैमिली की चीखों की आवाजें मेरे कानों में सुनाई देती है। मैं जितना जल्दी हो सके उसे दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ ताकि मेरी बीवी बच्चों की आत्मा को शांति मिले, इसलिए मेरे पास कल तक का टाइम नहीं है। फिर वो गंजा आदमी डार्सी के होटल में जाता है डार्सी को लेने के लिए। वो होटल में पहुंचता है, तभी वहाँ पर ड्रैग की गैंग के आदमी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये एक जगह पर छुप जाते हैं और डार्सी होटल की लाइट को ऑफ कर देती है, जिससे अंधेरा हो जाता है और इसका फायदा उठाकर वो गंजा आदमी ड्रैग की गैंग के 3 आदमियों को गोली से उड़ा देता है और फिर डार्सी और वो गंजा आदमी अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं। लेकिन तभी वो गैंग इन पर हमला कर देती है और इस बार वो उस गंजे आदमी की धुलाई कर देते हैं और बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। फिर वो डार्सी और इस गंजे को अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। जब इस गंजे आदमी को होश आता है तो ये अपने आप को एक चेयर पर बंधा हुआ देखता है और ड्रैग इसके सामने ही बैठा था। डार्सी को भी इन्होंने बांध दिया था। ड्रैग उस गंजे आदमी और डार्सी से कहता है कि अब थोड़ी ही देर में तुम मरने वाले हो, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वो उस गंजे आदमी से कहता है कि हमारा एक आदमी तुम्हारी आंखों के सामने डार्सी से रेप करेगा और तुम्हें भी दर्दनाक सजा दी जाएगी। ये कहकर ड्रैग वहाँ से चला जाता है। अब ड्रैग का आदमी इस गंजे आदमी को टॉर्चर करना शुरू करता है। इस गंजे आदमी को तो अपनी फैमिली की मौत दिखाई दे रही थी और इसके सीने में एक आग भरी हुई थी। ये उस चेयर से अपने हाथों को खोल लेता है और टूट पड़ता है ड्रैग के उस आदमी पर और उसे मार मार कर उसकी चटनी बना देता है। फिर वो चारों तरफ डार्सी को ढूंढता है, लेकिन उसे डार्सी नहीं मिलती। तभी बाकी गैंग मेंबर से उस गंजे आदमी पर
अटैक कर देते हैं। लेकिन अब ये किसी के बस में कहाँ आने वाला था। ये उन सबको पटक पटक कर मारता है और उनकी हड्डियों का कचूमर बना देता है। सारी गैंग की हड्डियों को तोड़ने के बाद वो शिप में डार्सी को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक रूम में डार्सी बंधी हुई मिल जाती है। अब ये दोनों उस शिप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी ड्रेक उन्हें देख लेता है और वो इनके सामने आ जाता है। अब ये गंजा आदमी यहाँ से डार्सी को भागने के लिए कहता है और खुद यहीं पर ड्रेक का खात्मा करने के लिए रुक जाता है। ड्रेक इस गंजे आदमी से कहता है कि मैं तेरी शक्ल भूल गया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे याद आया है कि तू वही पुलिस वाला है जिसकी फैमिली को मैंने मौत के घाट उतारा था। लेकिन साले तू जिंदा कैसे बच गया? तुझे भी तो गोलियां लगी थी। मुझे लगा था कि तू भी मर गया होगा। अपनी फैमिली की मौत का सुनते ही इस गंजे आदमी को बहुत ही खतरनाक गुस्सा आ जाता है और ये ड्रेक के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन ड्रेक भी बहुत ही खतरनाक फाइटर था, वो भी इस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। उधर FBI एजेंट फ्रैंक भी होप शहर पहुंच गया था और उस पुलिस वाले का बेटा भी फ्रैंक को लेकर के उस शिप के अंदर आ जाता है। उधर ड्रेक और इस गंजे आदमी की अभी भी खतरनाक फाइट चल रही है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और इस गंजे आदमी को बार बार अपनी फैमिली की मौत दिखाई देती है, जिससे ये और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ड्रेक पर पंच की बरसात कर देता है, जिससे ड्रेक नीचे गिर जाता है। ये गंजा आदमी जैसे ही उसे मारकर वापस पलटता है तभी ड्रेक एक हथियार लेकर उठ जाता है और इस पर वार करने ही वाला था। तभी फ्रैंक ड्रेक को शूट कर देता है और ड्रेक मौत के घाट उतर जाता है। फिर पुलिस ड्रेक की गैंग के सारे आदमियों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन फ्रैंक ये जानते हुए भी कि इस गंजे आदमी ने इस गैंग के कई आदमियों को मौत के घाट उतारा है, उसे अरेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसने क्रिमिनल लोगों को मार करके शहर से आतंक को मिटाने की कोशिश की थी। वो पुलिस वाले का बेटा भी अपने बाप की जगह पर पुलिस की नौकरी संभाल लेता है और ये गंजा आदमी भी डार्सी के साथ रहने लग जाता है और फिर ये होप शहर को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।